नमस्कार साथियों, मैं श्रवण कुमार और आप अभी देख रहे हैं बवाल दर्पण न्यूज़ चैनल। साथियों, अभी तक हमने सहारा पतन की एपिसोड 3 देख लिया है और हम अब 3 से आगे एपिसोड 4 को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर उससे पहले पूरा देख कर आइए, फिर एपिसोड 4 को आप देखिए। तो चलिए हम एपिसोड 4 में बात करते हैं 7/8/2013 की, जब पेपर में न्यूज आई रुपये लौटाना सुब्रत रॉय की जिम्मेदारी नहीं है, ये सहारा ने कहा था। इस पेपर में लिखा हुआ है कि सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि उसकी 2 कंपनियों द्वारा निवेशकों से एकत्र किए गए 24,000 करोड़ रुपए लौटाने के लिए समूह के मुखिया सुब्रत रॉय जिम्मेदार नहीं है। सहारा समूह ने उनके और 2 कंपनियों के खिलाफ अवमानना मामले का निपटारा होने तक सुब्रत रॉय का पासपोर्ट जब्त करने के बारे में सेबी की दलीलों के जवाब में मंगलवार को यह दावा किया गया। जस्टिस KS राधाकृष्णन की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने कहा कि सहारा की कंपनियां पहले ही रकम लौटा चुकी है। जेठमलानी की इस दलील पर पीठ ने कहा कि यह तो कंपनी द्वारा पहले दायर किए गए हलफनामे में अपनाए गए दृष्टिकोण से उल्टा है और यह सही नहीं है। आपका हलफनामा तो कुछ और ही कहता है। फिर हम चलते हैं 14/8/2013 के डेट पे, जब खबर आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सहारा समूह की इस दलील पर विश्वास करना अत्यंत कठिन है। उसने अपनी कंपनियों को 24,000 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा कराने के निर्देश पहले से ही अपने निवेशकों को 22,000 करोड़ रुपये लौटा दिए हैं। सहारा समूह ने कोर्ट में कहा कि उसकी 2 कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ उसके निदेशक तथा प्रवर्तक सुब्रत रॉय अवमानना का पात्र नहीं है। समूह को शीर्ष अदालत को यह समझाने में खासी मुश्किल हो रही है कि उसने उसके निवेशकों का पैसा लौटा दिया है। न्यायाधीश KS राधाकृष्णन तथा न्यायाधीश JS खेहर की पीठ ने कहा कि यह विश्वास करना बेहद मुश्किल है। हम अभी इस बयान को स्वीकार करेंगे अगर आप यह दिखाते हैं कि आपने इस संदर्भ में हलफनामा सेबी, SAT या सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान दिया है। सहारा समूह की कंपनी की तरफ से मामले में पैरवी कर रहे राम जेठमलानी ने कहा कि पिछले साल 31 अगस्त जब शीर्ष अदालत ने पैसा वापस लौटाने का आदेश दिया था, उससे पहले करीब 22,000 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाया जा चुका था। जेठमलानी के इस बयान के बाद पीठ ने उक्त टिप्पणी की। जेठमलानी ने कहा कि सेबी ने जिस तरीके से न्यायालय के आदेश का विश्लेषण किया उससे संसाधनों की कमी बनी। उन्होंने कहा कि बैंकों ने हमें कर्ज देने का मना कर रखा है और ऐसी धारणा बनी कि हमने निवेशकों को हजारों करोड़ रुपए ले लिए। बहस आज पूरी नहीं हुई और मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी। फिर चलते हैं हम 27/10/2013 के दिन पे, जब यहाँ पे देख सकते हैं आपके एकदम हेडलाइन बना हुआ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कागजात सेबी को सौंपे सहारा। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की 2 कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिकाना दस्तावेज सेबी के पास 3 हफ्ते में जमा करवाएं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह दस्तावेज मूल्यांकनकर्ता से प्रमाणित होने चाहिए। जस्टिस SK राधाकृष्णन और JS खेहर की पीठ ने सोमवार को यह आदेश देते हुए सहारा समूह की रियायत बरतने का आग्रह खारिज कर दिया। पीठ ने कहा, बहुत हो चुका, अब आपको और लुका छिपी का खेल नहीं खेलने दिया जाएगा। आप संपत्ति के दस्तावेज जमा कीजिए, अन्यथा आप देश छोड़कर नहीं जा पाएंगे। निवेशकों का पैसा जमा कराने के आदेश के दिए हुए 14 महीने हो गए हैं और आप सेबी को टहलाए जा रहे हैं। अब आपको और मौका नहीं दिया जाएगा। सुब्रत रॉय के वकील EM सुंदरम ने कहा कि इस आदेश से कॉरपोरेट जगत में उसकी छवि खराब होगी, इसलिए यह आदेश न दिया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि यदि आपको छवि की चिंता है तो संपत्ति के कागजात तय समय में जमा करवाइए और छवि की सुरक्षा कीजिए। छवि आपकी है, आपको ही बचानी है। इस आदेश में सहारा समूह के प्रवर्तक सुब्रत सहारा और 2 कंपनियों के अधिकारी शामिल है। शीर्ष अदालत ने यह आदेश बाजार नियामक सेबी की अवमानना याचिका पर दिया है। सेबी से आग्रह किया था कि निवेशकों का पैसा लौटाने के आदेश का पालन न करने पर सहारा समूह के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई कर गिरफ्तार किया जाएगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने गत वर्ष 30 अगस्त को आदेश दिया था कि सहारा समूह की 2 कंपनियां सहारा रियल एस्टेट और सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट लगभग 3 करोड़ निवेशकों के जुटाए 24,000 करोड़ रुपये लौटाए। ये रुपये कंपनी ने तमाम जमा योजनाओं के जरिए एकत्र किए थे। फिर हम चलते हैं 31/10/2013 के डेट पे, जब अखबार में खबर आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय को विदेश जाने का अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया। जस्टिस KS राधाकृष्णन पीठ के समक्ष बुधवार को सहारा के वकील ने इस मामले का विशेष उल्लेख किया था। पीठ ने कहा कि इस संबंध में अर्जी दाखिल होने तक कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। यदि सहारा समूह चाहता है कि आदेश में बदलाव किया जाए तो इसके लिए उसे पुनर्विचार याचिका दायर करनी होगी। सहारा समूह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुंदरम का कहना था कि वह कोर्ट आदेश पर पुनर्विचार नहीं चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि न्यायालय में पारित आदेश और शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड निर्णय में अंतर है। लेकिन कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और कहा कि आपको पुनर्विचार याचिका दायर करनी होगी और तभी इस पर विचार किया जा सकता है। सहारा ने मंगलवार को
शीर्ष अदालत में एक अर्जी दायर कर कहा था कि 20,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों के मालिकाना हक के दस्तावेज दाखिल किए जाने तक राय को देश से बाहर जाने से रोकने संबंधी 28 अक्टूबर के आदेश में त्रुटि है। फिर हम चलते हैं 1/11/2013 की अखबार में, जब बताया जाता है कि सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत रॉय को विदेश जाने से रोके जाने संबंधी अपने आदेश में संशोधन किए जाने की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। फिर हम चलते हैं 2/11/2013 की डेट पे, जब बताया जाता है कि शीर्ष न्यायालय ने शुक्रवार को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को विदेश जाने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने समूह द्वारा सेबी को 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिकाना हक सौंपे जाने तक देश छोड़कर जाने से रोकने संबंधी अपने आदेश में सुधार कर दिया। हालांकि संपत्ति के कागज देने के आदेश ज्यों के त्यों रहेगा। जस्टिस के एस राधाकृष्णन की पीठ ने आदेश में सुधार की मांग वाले समूह के आवेदन पर शुक्रवार को चैम्बर में विचार किया। फिर हम चलते हैं 12/2/2014 की डेट पे, जब अखबार में खबर आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि सहारा समूह ने निवेशकों को 20,000 करोड़ रुपए लौटाने के लिए अपने सहयोगी कंपनियों के साथ 1,000 करोड़ रुपए के धन का लेन देन नकदी में कैसे किया। जस्टिस के एस राधाकृष्णन और जे एस खेहर की पीठ ने सेबी से यह पता लगाने के लिए कहा कि क्या कंपनी कानून और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के तहत इतनी भारी रकम का नकद लेन देन किया जा सकता है। पीठ ने कहा, हम समझते हैं कि रिजर्व बैंक के ऐसे नियम हैं जिनके तहत 10 लाख रुपए से अधिक का लेन देन चेक से ही करना होता है। न्यायालय ने सेबी से कहा कि रिजर्व बैंक के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। इस मामले की मंगलवार को सुनवाई होते ही सेबी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने कहा कि सहारा समूह ने इस धन के बारे में अपनी फर्मों के बैंक स्टेटमेंट नहीं दिए हैं। उन्होंने कहा कि सहारा का दावा है कि उसने अपने निवेशकों को धन लौटा दिया है और कंपनी ने यह लेन देन नकद किया है। उन्होंने कहा कि वे कहते हैं कि सब कुछ नकद किया गया है और इस वजह से कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है। वे कहते हैं कि सहारा क्रेडिट सहकारी समिति ने सहारा इंडिया को मई-जून 2012 में 16,000 करोड़ रुपए नकद दिए थे। सहारा समूह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने दलील दी कि वह कोर्ट में दाखिल सारे दस्तावेजों का अवलोकन नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें सेबी के आरोपों का जवाब देने के लिए वक्त चाहिए। कोर्ट ने इस मामले को 20 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया था। फिर हम चलते हैं 21/2/2014 को, जब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख को तलब किया था। निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश न मानने पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय और 3 अन्य उच्च अधिकारियों को समन जारी कर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने सेबी को उनकी कंपनियों की संपत्तियां नीलाम करने का भी अनुमति दे दी थी। कोर्ट ने यह आदेश गुरुवार को सेबी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी रखी थी, जिस दिन सभी अभियुक्तों को कोर्ट में पेश होना पड़ा था। इसमें सुब्रत रॉय के साथ सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक रविशंकर दुबे, अशोक राय चौधरी और वंदना भार्गव शामिल है। फिर हम चलते हैं 26/2/2014 की डेट पे, जब खबर आती है कि सहारा प्रमुख को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पेशी आज। उस दिन लिखा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत पेशी से छूट देने संबंधी सहारा के समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय की याचिका खारिज कर दी है। निवेशकों को करोड़ों रुपए लौटाने के मामले में उन्हें बुधवार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने को कहा गया है। सुब्रत रॉय की याचिका मंगलवार को जस्टिस के एस राधाकृष्णन और जे एस खेहर की पीठ के समक्ष रखी गई। राय के वकील राम जेठमलानी ने कहा कि वह भुगतान करेंगे और उनके मुवक्किल को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट दी जानी चाहिए, मगर पीठ ने कहा कि राय ने उसके आदेशों का पालन नहीं किया है, इसलिए उन्हें बुधवार को तलब किया गया है। फिर हम चलते हैं 27/2/2014 के डेट पे, जब अखबार में खबर आई कि पेशी में छूट देने से मना करने के बावजूद हाजिर न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर 4 मार्च को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। उन पर निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए लौटाने के आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना की कार्यवाही चल रही है। बुधवार को कोर्ट ने पूछा कि अवमानना के सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद हैं। इस पर 27/2/2014 की अखबार में खबर है कि सहारा प्रमुख के बचाव के रास्ते बंद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मोटा मोटा लाइन में लिखा हुआ है ये चीज़। इसमें क्या लिखा गया है हम आपको बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद सुब्रत रॉय के पास कोर्ट में पेश होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अब यह पुलिस पर निर्भर करता है कि वह उन्हें पेशी की तारीख के नज़दीक अथवा अंतिम दिन यानी 4 मार्च को गिरफ्तार करे और इसी दिन दोपहर 2 बजे तक कोर्ट में पेश कर दे। हालांकि वारंट सुप्रीम कोर्ट से जारी हुआ है, इसलिए पूरी संभावना है कि पुलिस बिना देरी किए तेजी से कार्रवाई करेगी। कानून के विशेषज्ञों का मानना है कि राय के पास कुछ विकल्प है, जैसे वह वारंट के आदेशों को संशोधित करने, वारंट वापस लेने तथा निर्धारित तारीख पर पेश होने की अंडरटेकिंग की अर्जी दे दे। लेकिन इन अर्जियों पर राहत देने अथवा नहीं देना सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर निर्भर करेगा। एक अन्य विकल्प यह है कि सुब्रत रॉय बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए और आईसीयू में भर्ती हो जाए कि वारंट तामील ही नहीं किया जा सके। ऐसी स्थिति में
कोर्ट सरकारी अस्पताल में उनकी फिटनेस रिपोर्ट मांगेगी। यदि सरकारी अस्पताल कहता है कि वह कोर्ट में पेश हो सकते हैं तो कोर्ट उनकी पेशी सुनिश्चित कराएगा। आपराधिक कानून विशेषज्ञों के अनुसार जब वारंट देश की सर्वोच्च अदालत से जारी होता है तो इसके खिलाफ अन्य किसी अदालत में नहीं जाया जा सकता है। वारंट यदि मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से होता है तो राय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर उस पर स्टे ले सकते थे। यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है। विशेषज्ञ कहते हैं जहाँ तक पुलिस का सवाल है तो सामान्य परिस्थितियों में पुलिस उन्हें गिरफ्तार जरूर करेगी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, जहाँ से उन्हें जमानत मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि यह वारंट सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है और वह भी अवमानना के मामले में। सुब्रत राय यदि गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वयं कोर्ट में सरेंडर करते हैं तो भी वह जेल जाएंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट का होने की वजह से सुब्रत राय को जमानत नहीं मिलेगी। फिर चलते हैं 28/2/2014 के डेट पे, जब सुब्रत राय को नहीं पकड़ पाई पुलिस। उसमें लिखा है कि सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय की गिरफ्तारी के लिए गुरुवार शाम लखनऊ पुलिस ने गोमती नगर स्थित सहारा शहर खंगाला। बाद में पुलिस बैरंग लौट गई। पुलिस की सहारा शहर में अस्पताल में उनकी मां से जरूर मुलाकात हुई। आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद सहारा समूह की 2 कंपनियों ने निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपये नहीं लौटाए हैं। निवेशकों पर अमल नहीं करने के संबंधी मामले में सहारा प्रमुख बुधवार को कोर्ट में पेश भी नहीं हुए थे। इससे नाराज कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर 4 मार्च तक गिरफ्तार कर पेश करने का निर्देश दिए हैं। तो चलिए एपिसोड 4 को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे एपिसोड 5 में। धन्यवाद।